Students, today we will read the next topic, anti-poverty measure, निर्धनता निरोधी उपाय। कि जब हमारे देश में मैंने बोला है कि बड़े कारणों से पावर्टी है, तो अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या उपाय कर रही है, क्या मेजर कर रही है इसको हटाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए। तो टुडे वी विल रीड दिस टॉपिक। Removal of poverty has been one of the major objectives of Indian developmental strategy. गरीबी उन्मूलन जो है एक भारत का मेन उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। गवर्नमेंट जी जान से लगी हुई है इसको हटाने के लिए, दूर करने के लिए। The current anti-poverty strategy of the government is based on broadly two planks. आज की इस निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने दो रणनीतियां बनाई है। प्लैंक्स का मतलब होता है रणनीतियां। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे पहला है आर्थिक विकास करना। सरकार तरह तरह की योजनाएं बना रही है, इंडस्ट्री शुरू कर रही है, तो इसलिए ताकि गरीबी को दूर किया जाए। सेकंड है टारगेटेड एंटी पावर्टी प्रोग्राम। टारगेट का मतलब होता है, टारगेटेड का लक्षित, कि सरकार ने कुछ गरीबी को दूर करने के लिए लक्षित किया है कि ये काम करेंगे और इतनी गरीबी को दूर करेंगे। सो देयर आर द टू प्लैंक्स टू रिमूव द पावर्टी। ओवर ए पीरियड ऑफ 30 years lasting up to the early 18th, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. अगर हम 1980 के दशक के आरंभ से और समाप्त हुए 30 वर्ष तक देखें तो पावर्टी में कुछ खास कमी नहीं आई, रिडक्शन नहीं हुई। आज भी हम देखते हैं, हर जगह कहीं भी देख ले पावर्टी देखने को मिलती है। चाहे हम बस स्टैंड जाएं, चाहे हम रेलवे स्टेशन जाएं, चाहे मंदिर में जाएं। तो कहने का मतलब इंडिया में आज भी बहुत लोग पुअर हैं, बहुत ऐसे हैं जो पावर्टी लाइफ लीड कर रहे हैं। Official poverty estimate, which were about 45% in the early 1950s, is remained the same even in the early 80s. 1950 में हमारा जो है प्लानिंग कमीशन बना था। फर्स्ट 5 year प्लान जो बनी थी 1951 में बनी थी, और उस वक़्त कई योजनाएं बनाई थी कि देश को कैसे विकास किया जाए, देश का कैसे यहाँ पावर्टी को ख़त्म किया जाए। लेकिन आज तक भी अगर देखें 30 years हो चुके हैं, लेकिन पावर्टी रिडक्शन में कोई खास फर्क नहीं हुआ। सिंस द 18th, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, थोड़ा उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ विकास हुआ है। द ग्रोथ रेट जंप्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% a year in the 1970 about to 6% during the 1980 and 1990। अगर थोड़ा इसको देखें तो हमारा जो विकास की दर है थोड़ी बड़ी है। पहले जो थी 3.5 थी, लेकिन 80 to 90 में ये 6% हो गई। कहने का मतलब है थोड़ा आर्थिक विकास हुआ है। द हायर ग्रोथ रेट हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पावर्टी। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा ग्रोथ रेट ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा पावर्टी में जो है रिडक्शन हुई है। देयरफॉर इट इज बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पावर्टी रिडक्शन। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों में, इकोनॉमिक ग्रोथ और पावर्टी रिडक्शन में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है। नेचुरली है, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, आर्थिक विकास होगा, तो पावर्टी अपने आप ही खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। Economic growth widens opportunity and provides the resources needed to invest in human development. Economic growth होने से इसमें जो हमारी मौके हैं, अवसर हैं लोगों को, वो ज़्यादा हो गए हैं ताकि वो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर सकें। मेन जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को अपॉर्चुनिटी मिल रही है विकास करने की या आगे बढ़ने की। This also encourages people to send their children, including the girl child. ऐसा होने से
जो लोग हैं वो थोड़े अवेयर हुए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को भी स्कूल भेजने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले लोग ह्यूमन फैक्टर को डेवलप करने में कोई ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज उनको ये है कि हमें लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी स्कूल भेजकर अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by economic growth. बेशक इसमें क्या होता है, हमें डायरेक्ट एडवांटेज नहीं मिलता। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष, एडवांटेज का मतलब लाभ। क्योंकि ये नहीं कि आज हमने स्कूल को बच्चे को भेज दिया और नेक्स्ट डे हमें उसकी रिटर्न मिल जाए या उसका फ़ायदा मिल जाए, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग रन प्रोसेस है। आप देखते हो कितने साल आपको पढ़ना है, ट्रेनिंग करनी है, फिर कहीं आपको जॉब मिलेगी। दैट इज़ द लॉन्ग प्रोसेस। मोर एवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन। लेकिन आज हम देखते हैं जो खेती का है, खेती सेक्टर में भी इतनी ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितनी कि हमें उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीदें थी। दिस हैज़ ए डायरेक्ट बेयरिंग एंड पॉवर्टी एज ए लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो स्पेशली गांव में रहते हैं और उनका कोई और सोर्स नहीं है, कोई और रोजगार नहीं है सिवा खेती के, इसलिए वो लोग गरीब बने रहते हैं। इन दीज सर्कमस्टांसिस देयर इज ए क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो ऐसे हालातों में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें कुछ गरीबी निरोधी कुछ प्रोग्राम शुरू करने चाहिए, कार्यक्रम बनाने चाहिए, ताकि गरीबी को काफ़ी हद तक ख़त्म किया जा सके। Although there are so many schemes which are formulated to affect the poverty directly or indirectly. आज हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, स्कीम चलाई हैं, जिससे क्या होता है, हमारे रोजगार देने के लिए और पावर्टी को ख़त्म करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों से ही हमें फ़ायदा दे रही है, प्रभावित कर रही है। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसमें से पहली योजना है, पहली स्कीम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। एम टू प्रोवाइड 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security. इसमें कम से कम हर एक व्यक्ति को 100 दिन, पूरे साल में से 100 दिन तो उसको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा एश्योर करती है ये स्कीम, इन रूरल एरिया या अर्बन एरिया दोनों में ही। इट आल्सो एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द काज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन एंड सोइल इरोजन। और तो और ये हमें अगर किसी भी समय हमारे में कोई आपदा हो जाती है, जैसे भूमि कटाव हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, ये सोइल इरोजन हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो स्कीम है ये काफ़ी हेल्पफुल है। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। इसके लिए क्या है कि 1/3 जो जॉब होती हैं, नौकरियां होती हैं, ये महिलाओं के लिए भी आरक्षित की जाती है। नेचुरली है, जब सूखा पड़ गया, खेती नहीं हुई या भूमि कटाव हो गया, तो ऐसे हालात में सरकार जो है उनको रोजगार देती है। द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड। इस स्कीम से 220 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया और 4.78 करोड़ जो है हाउस होल्ड को, जो घर में महिलाएं रहती हैं, उनको रोजगार दिया गया। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर 23%, 70% एंड 53% रिस्पेक्टिवली। इसमें जो SC हैं 23, ST 17 और जो बाकी हैं महिलाएं 53%। तो ऐसे जो है हालातों में इतने सारे लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है। द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07 टू 135। जो एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम है वो पहले जो 132 थी
पहले 65 थी, बाद में ये 2006-07 में 130 हो गई। नेक्स्ट 213-14 में ये 132 हुई और पहले कितनी थी 65। रिसेंटली इन मार्च 2018 द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर हैज़ बीन रिवाइज्ड स्टेट वाइज। द रेंज ऑफ वेज rate for different state and union territory lies in the between 218 per day। बाद में ये जो लोगों की आय का जो है ये पर डे जो थी इनकम ये बढ़ा दी गई। इसमें जो यूनियन टेरिटरीज में रहते हैं उनकी 281 कर दी और हरियाणा में ये एक दिन की प्रति व्यक्ति आय कर दी 168। जो अनपढ़ लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनकी इनकम। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना इज अनदर स्कीम विच हैज स्टार्टेड इन 1993। ये 1993 में स्टार्ट हुई थी, ये शुरू हुई थी। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। इस रोजगार योजना का उद्देश्य था कि सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों को स्वयं रोजगार करने की एक मौका दिया गया, अवसर दिया गया। इसमें दोनों है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो एजुकेटेड तो हैं लेकिन अभी उनको रोजगार नहीं मिला, चाहे ये गांव के हैं चाहे ये छोटे शहर के हैं। दे आर हेल्प्ड इन द सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इस रोजगार के माध्यम से, इस गारंटी अधिनियम के माध्यम से इनको हेल्प की जाती है, लोन दिया जाता है ताकि ये अपना कुछ रोजगार या कोई इंडस्ट्री शुरू कर सकें। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम नेक्स्ट है। तो इसमें क्या है, इस प्रोग्राम में ये लॉन्च हुआ था 1950 में। ग्रामीण रोजगार सर्जन प्रोग्राम कार्यक्रम ये 1950 में हुआ था। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन। इस प्रोग्राम के माध्यम से भी गांव और शहरों में लोगों को रोजगार के मौके दिए गए। ए टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब हैज बीन सेट अप फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक टारगेट किया गया, एक लक्ष्य बनाया गया कि 25 लाख लोगों को जॉब दी जाएंगी, न्यू जॉब दी जाएंगी और बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व लॉन्च इन 1999। ये वाली योजना 1999 में शुरू हुई। द प्रोग्राम एम एट ब्रिंगिंग द असिस्टेंट पुअर फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन by organizing them into self-help group through a mix of bank credit and government subsidy। इस योजना के तहत जो लोग गरीब हैं उनको गरीबी लाइन से ऊपर करने का दावा किया गया। गवर्नमेंट ने उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि कुछ एक लोग मिलकर एक रोजगार को चलाते हैं। हम देखते हैं यहाँ फतेहपुर में भी एक बना हुआ है, लेडीज़ काम करती हैं, उनको सरकार लोन दे देती है। कुछ 10-12 लेडीज़ का ग्रुप है, वो घर में काम करती है तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है, सब्सिडी देती है। नेक्स्ट है अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना लॉन्च इन 2000। एक नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2000 में शुरू की गई। एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस इज गिवन स्टेट फॉर बेसिक सर्विस सच है प्राइमरी हेल्थ। इसमें लोगों को हेल्थ पर ज़्यादा फोकस किया गया। उसमें उनको गवर्नमेंट को हुआ कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी या शिक्षा अच्छी नहीं होगी तो लोग जो है पॉवर्टी लाइन से उभर नहीं सकते। इसलिए इस योजना के द्वारा स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और विद्युतीकरण, इन चीज़ों पर ज़्यादा बल दिया गया। हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन, हम देखते हैं जगमग योजना चलाई थी, इसी के तहत चलाई थी, बहुत सारे गांव में बिजली आ गई थी। तो ये भी एक उसी योजना का ही पार्ट था या प्रोग्राम था। अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम इज द अन्योदया अन्न योजना, अबाउट विच यू विल बी रीडिंग मोर इन द नेक्स्ट चैप्टर। इस योजना के बारे में यहाँ सिर्फ इंट्रोडक्शन दी हुई है, लेकिन आगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेसन होगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड। इसके कार्यक्रमों के जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं, इनके जो मिले परिणाम हैं वो थोड़े मिले जुले हैं। किसी में पॉवर्टी खत्म हुई, किसी में रोजगार मिले, किसी में इनकम बढ़ी, तो ऐसे मिले जुले से प्रोग्राम हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन हैज लेस इफेक्टिवनेस इज द लैक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग। लेकिन इसका जो मेन है प्रभावी होने का, कम प्रभावी होने का जो कारण है इस कार्यक्रम का, सही लक्ष्य निर्धारित करने की कमी। गवर्नमेंट ने जो लक्ष्य है वो सही नहीं किया, कि जो प्रोग्राम है उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया, इसलिए इतना फायदा नहीं मिला। ना ही टारगेट सेट किया और ना ही उसके लिए कुछ खास एफर्ट्स किए, सही तरह से इम्प्लीमेंट किया। मोर एवर देयर हैज बीन लॉट ऑफ ओवरलैपिंग एंड स्कीम। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाएं परस्पर व्यापी कर दी गई, कुछ और योजनाएं बना दी गई, जिसके कारण वो जो पहले वाली जो योजनाएं थी वो दब गई, उनका कोई मूल्य नहीं रहा। डिस्पाइट गुड इंटेंशन, द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम आर नॉट फुली रीच टू द डिजर्विंग पुअर। इसलिए इन योजनाओं का जो पूरा फायदा है वो गरीबों को नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए था। Therefore, the major emphasis in recent year is on proper monitoring of all the poverty alleviation program. अच्छी नीयत के बावजूद भी इन योजनाओं के लाभ निर्धनों को पूरी तरह से नहीं मिल पाए, क्योंकि हाल के कुछ वर्षों में ही, कुछ समय से ही निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित पर्यवेक्षण पर अधिक बल दिया गया है। कुछ लेकिन अब हो रहा है कि सरकार, जब से ये नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से कुछ गरीबों के लिए अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं और काफ़ी हद तक जो है पावर्टी है वो कम भी हो रही है।